हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेजर साइकोलॉजी सेमेस्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंपलसरी आप लोग का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा दे एवं इसके स्वरूप का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि आखिर असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक मुख्य शाखा है जिसमें असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब है कि असामान्य मनोविज्ञान आखिर है क्या, ठीक है। देखिए, आप लोग मनोविज्ञान तो पढ़े हैं अच्छे से, आप लोग को मनोविज्ञान का परिभाषा तो कंपलसरी पता है। उसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते, व्यवहार के बारे में पढ़ते। तो असामान्य मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन है ना। अगर हम उसमें असामान्य मिला दें तो असामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन होता है क्या? व्यवहार का अध्ययन होता है। तो देखिए, इसे मनोविकृति विज्ञान भी कहा जाता है। आप लोग इसको ये नाम भी याद रखिएगा। बाय द वे, अगर दे दें मनोविकृति विज्ञान क्या है 1 वर्ड में या फिर 2 वर्ड में, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे मनोविकृति भी कहा जाता है। क्या है? मनोविकृति विज्ञान भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का रोग विज्ञान। क्या है? मन का रोग विज्ञान। ओके। इसमें विषय वस्तु की असामान्य व्यवहार का अध्ययन होता है। क्या होता है इसमें? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट, जिसका मानसिक और व्यवहार का असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ओके। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा विद्वानों के अनुसार क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका स्ट्रेंस के अनुसार। ये कब दिया था? 1977 में, ठीक है। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वैसी शाखा है जिसका संबंध विकृत व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार एवं उनकी व्याख्या करने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों से है। देखिए, विकृत व्यवहार क्या होता है? तो विकृत व्यवहार मतलब बहुत अलग तरीके का, एक आम इंसान जैसा बिहेव करता है, बिहेवियर रहता है, उससे बहुत ही अलग होता है, ठीक है। वर्गीकरण मतलब बांटता है। असामान्य मनोविज्ञान में भी बांटा जाता है कि कौन कौन से कैटेगरी में आएगा। इसका उपचार भी देखा जाता है और उसकी अच्छे से व्याख्या की जाती है। ओके। इसमें आपका विकृत व्यवहारों से इसका अध्ययन किया जाता है। इसका अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है किस्कर के अनुसार। ये 1985 में दिया था। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। क्या है? एक विशिष्ट शाखा है जो व्यक्तित्व, अशांति, व्यवहार रोगों का अध्ययन करता है। मतलब व्यक्तित्व का अध्ययन करता है, अशांति का अध्ययन करता है और व्यवहार में रोगों का अध्ययन भी करता है। ओके। तीसरा है कार्सन एवं बुच्चर के अनुसार। सॉरी, वाइट पेज आ गया था मिस्टेक से, 1 मिनट। हाँ, तीसरा जो परिभाषा जो दिया गया है कार्सन एवं बुच्चर के अनुसार दिया गया है। तो ये क्या है? असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान को लंबे अरसे से मनोविज्ञान का ऐसा क्षेत्र समझा जाता है जो असामान्य व्यवहार को समझने, उपचार तथा उसके रोकथाम से संबंधित होता है। ओके। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं असामान्य मनोविज्ञान का इतिहास। इतिहास क्या है, ठीक है। असामान्य व्यवहार का अध्ययन
की शुरुआत कोई नया कदम नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा रोचक इतिहास है। ठीक है, ये लाइन आप लिखिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा पॉइंट बना के। ओके, असामान्य व्यवहार का अध्ययन, शुरुआत कोई नया कदम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, और ये इसका इतिहास जो है बहुत रोचक है और बहुत लंबा। ओके, असामान्य व्यवहार एवं मानसिक बीमारियों के अध्ययन की शुरुआत मानव जाति के अभिलिखित से ही होती है। उस समय से आज तक का असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को किस्कर के, देखिए ये जो किस्कर विद्वान जो थे, किस्कर, वो 1985 में इन्होंने ये इसका इतिहास जो है बहुत लंबा है, इसीलिए इन्होंने 3 भागों में बांट करके इसे समझाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये 3 भाग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैज्ञानिक काल, पुरातन समय से लेकर सन 1800 ईस्वी तक। ये जो पूर्व वैज्ञानिक काल है, ये पुराने ज़माने से लेकर के सन 1800 ईस्वी तक चला। दूसरा, असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक उद्भव, ये 1801 से लेकर 1950 तक रहा। कितना तक रहा? 1801 से लेकर 1950 तक रहा। ठीक है, आज तीसरा है आज का सामान्य मनोविज्ञान, ये 1951 से लेकर आज तक चला आ रहा है। ठीक है, ये 3 थे हमारा किस्कर के अनुसार जो बांटे गए हैं, वो हमारे ये 3। अब आगे देखते हैं असामान्य व्यवहार के स्वरूप। ठीक है, असामान्य व्यवहार का क्या स्वरूप था? मानव व्यवहार को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य तथा असामान्य। सामान्य शब्द लैटिन के नॉर्मा शब्द से लिया गया है। मानव व्यवहार को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें मानव व्यवहार को सामान्य और असामान्य में बांटा गया है। सामान्य शब्द लैटिन के नॉर्मा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ी का स्केल। ओके, कुछ लोग एक व्यवहार को सामान्य मानते हैं, तो उसी व्यवहार को दूसरे समाज में या फिर संस्कृति में असामान्य मानते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही व्यवहार या एक ही रीति को एक लोग सामान्य मानते हैं, तो दूसरे लोग असामान्य मानते हैं। देखिए यहाँ पे है, हम एक एग्जाम्पल में बताते हैं, और इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हिंदू और मुस्लिम में, हिंदू धर्म में होता है कि भाई बहन में कभी शादी नहीं हो सकता है, इसे सब असामान्य व्यवहार मानते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय में होता है कि भाई बहन से शादी वो लोग सामान्य मानते हैं, है कि नहीं? और वही चीज़ को हिंदू धर्म में असामान्य, तो यही चीज़ है कि कुछ लोग सामान्य एक ही व्यवहार को असामान्य मानते हैं और कोई सामान्य मानता है। ओके, आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। कमेंट ज़रूर करें आप लोग, अगर कोई और वीडियो चाहिए या फिर वैसा कुछ, तो आप लोग कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। ओके, देखिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो देख करके कमेंट कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा आप लोग को क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। ओके, अगर कोई वीडियो चाहिए या फिर इसका PDF चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा असामान्य व्यवहार को, जो सामान्य नहीं है यह सामान्य से परे अथवा भिन्न होता है। ऐसा व्यवहार होता है जो सामाजिक रूप से
अमान्य, दुखदायी एवं विकृत संज्ञान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मतलब असामान्य वह है जो सामान्य नहीं है। सिंपल सी बात है, असामान्य व्यवहार उसे ही कहेंगे जो सामान्य नहीं होगा, ठीक है। अथवा सामान्य से परे हो और बहुत ही अलग होता है। ओके, जो सामाजिक रूप से मान्य होता है, दुखदायी होता है, विकृत होता है, इसका परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है असामान्य। ओके, चौथा पॉइंट है, ऐसे व्यवहार व्यक्ति को सामान्य समायोजन में कठिनाई होती है। समायोजन का मतलब होता है मिलजोल। कठिनाई होती है जो कार्यों में व्यथा या हानि से सहचरित होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे हम एक चीज़ मिस्टेक किए थे, ये जो है आपका यहाँ सहचरित नहीं होगा। ओके, कुष्मयोजी भी होता है, ये है आपका करेक्ट आंसर। ओके, इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो जिसका व्यवहार असामान्य होता है ना, वो लोगों से मेलजोल करने में असमर्थ होते हैं। ना वो किसी से ज़्यादा बात करेंगे, ना किसी के साथ उतना बातें करेंगे, ना घूमेंगे, एक रूम में पड़े रहेंगे केवल, ठीक है। इसे कुष्मयोजी व्यवहार कहा जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। असामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक दुष्क्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों में व्यथा या हानि से सहचरित होता है। अब इसका हम लोग निष्कर्ष देखते। देखिए निष्कर्ष जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लिखिए, बट आप लोग क्या कीजिए, आप लोग वीडियो देखिए पूरा, आप लोग जो समझ में आता है निष्कर्ष में शॉर्ट वर्ड में इसको लिख दीजिए, ठीक है। देखिए निष्कर्ष क्या लिखा है मैंने। असामान्य मनोविज्ञान वह शास्त्र है जो सामान्य व्यवहार के कारणों, प्रकारों और उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका इतिहास अलौकिक विश्वासों से आधुनिक वैज्ञानिक शोध तक विस्तृत है और इसका स्वरूप सामान्य और असामान्य व्यवहारिक होती है। ओके, देखिए आप लोग जो है लिख करके पढ़ा कीजिए। आप लोग एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार, दो बार, जितनी बार भी वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद जो भी समझ में आया हो आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और समझ में कॉपी में लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और लिखने में भी प्रैक्टिस होगी। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए आपको ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।